प्रगति यात्रा के दूसरे फेज में गोपालगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 61 योजनाओं का उद्घाटन और 11 का किया शिलान्यास। खगड़िया में पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। प्रशांत किशोर पर नाम सुनते ही गुस्साए पप्पू यादव। बीपीएससी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास पर लगा लोगों का तांता। साल 2025 की शुभकामनाएं को लेकर लगी भीड़। बुके देकर विधायक को दी शुभकामनाएं। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने दी ऐतिहासिक सौगात। सदर अस्पताल में संजीवनी सेवा कुटीर का किया उद्घाटन। मरीजों और उनके परिजनों को मिलेगी सहायता। ठाकुर में हेल्थ हुल महोत्सव के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन और नेत्र रोग की हुई निःशुल्क जांच। शिविर में लोगों को दिखी भारी भीड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रगति यात्रा के दूसरे फेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज पहुंचे हैं, जहां सिंधवलिया आईटीआई में सीएम ने गोपालगंज के 61 योजनाओं का उद्घाटन और 11 योजनाओं का शिलान्यास किया है। उसके बाद में आपको बताते चले कि सीएम ने नगर परिषद मीरगंज के ग्राम सलीमपट्टी में सड़कों का शिलान्यास किया है। सड़कों के शिलान्यास के पश्चात मुख्यमंत्री गोपालगंज जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उन्होंने जिले में चल रही विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की है। देखिए, आज हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा जो हर जिले में हो रही है, आज गोपालगंज में थी। गोपालगंज में उन्होंने 4 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें आईआईटी आपका बैकुंठपुर में, फिर करसघाट में जल जीवन हरियाली के तहत वहाँ तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। वहाँ जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे लगाए गए। आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ स्थापित हुआ है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। फिर वहाँ वर्क शेड है, उसका निरीक्षण किया। महादलित बस्ती में गए, वहाँ देखे कि क्या वहाँ की स्थिति है और क्या कितना काम हुआ है। उसके अलावा मीरगंज में और तुरकहा में जो बाईपास 2 बाईपास रोड निकल रहे हैं, एक आपके भोजपुरवा और कोयनी के बीच से आकर यहाँ चौराव पंचायत में मिल रही है तुरकहा पे, और एक आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं, मैं विशेष रूप से प्रयासरत हूँ सबिया एयरपोर्ट के लिए। तो सबिया एयरपोर्ट के लिए एक बाईपास रोड की सौगात हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो मीरगंज से बाहर जाएगी और सबिया में जाके समाप्त हो जाएगी। जनाधिकार पार्टी प्रमुख सह पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही भड़क गए हैं। खगड़िया में पीके को लेकर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति महज औपचारिकता के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में आता हो, जिसे राजनीति की कोई समझ नहीं हो, उसकी चर्चा क्यों करते हैं। साथ ही कहा कि बीपीएससी के मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। कुमार जी को बीजेपी किसी भी कीमत पर पॉलिटिकल जिंदा नहीं रहने देगी। आप इसको समझिए। बीजेपी अपने एलाइज को कभी भी, इससे पहले चिराग के साथ क्या हुआ औकात बता दिया, एक पारस के साथ क्या हुआ, कभी चिराग, कभी पारस, कभी बाप का फोटो, पिता का फोटो फेंक दिया, अम्बेडकर का फोटो फेंक दिया। नीतीश कुमार जी को पता है और लालू यादव जी को भी पता है कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहारे ही चुनाव के पहले काम आएंगे, फिर चुनाव के बाद जो हो जाए। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने कई तरह के जाल बुन चुका है। सरकार कहती है कि हम जेपी आंदोलन के हैं और सरकार इस पर गंभीर भी नहीं है। 500 से 1000 करोड़ की प्रैक्टिस है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, कोई लड़ने को तैयार नहीं होता है। तो आप 15-16 दिन के बाद, 18 दिन के बाद औपचारिकता निभा नहीं सकते। हमने तो कहा कि हम कपिल सिब्बल जी से बातचीत किए हैं, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो 12 तारीख को बिहार बंद भी करेंगे। साल 2025 की शुभकामनाओं को लेकर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास में लोगों का तांता लगा हुआ है। बेरमो को युवा विधायक कुमार जयमंगल सिंह के चाहने वालों ने बुके देकर विधायक को नए साल की बधाई भी दी है। मौके पर विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बेरमो विधानसभा की तमाम जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल क्षेत्र में कई नई योजनाएं धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में धरातल पर उतारा जाएगा। निश्चित तौर पर आने वाले साल चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जनता का विश्वास हमारी सरकार पर टिका है और उसके
तहत हम लोग को बहुत सारे कामों को धरातल पर उतारना है। उसी क्रम में मैया सम्मान योजना भी आना है, जो मेरे को लगता है कि 6 तारीख की तिथि उसको निर्धारित की गई। आने वाले समय में वित्तीय वर्ष के बाद ही अब तो कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष के बाद हमारे को फंड एबिलिटी और फंड को मैनेज करने के तहत जो योजनाओं को हम दे सकेंगे उसको धरातल पर उतारा जाएगा। निश्चित तौर पर इतना जरूर कहूंगा कि जो कार्यकाल पहले का रहा है उससे अच्छा कार्यकाल रहा है। युवाओं के दिल के धड़कन है विधायक। देखिए, पहले भी हमने बताया है कि बेलमो की जो रोजगार की स्थिति है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोल इंडिया, डीवीसी, पीआरएल ये तीनों चीज का लैंड एक्विजिशन हो चुका है। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर जनता को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। उन्होंने शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में संजीवनी सेवा कुटीर का उद्घाटन किया है। ये सेवा केंद्र आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सहायता प्रदान करने का काम करेगा। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और चतरा सांसद कालीचरण सिंह मौजूद रहे हैं। विशिष्ट अतिथियों में बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, माड़ू विधायक तिवारी महतो और चतरा विधायक जनार्दन पासवान शामिल हुए हैं। इस दौरान सभी अतिथियों ने विधायक के स्वास्थ्य, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की है। देखिए, सेवा भाव से किया गया कोई भी काम एक अच्छा पहल होता है। यहाँ के पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए एक प्रयास की शुरुआत की जाएगी। पहले भी ये प्रयास चलता था, पहले सिलेक्टिव था कि जो लोग फोन करते थे, जो लोग संपर्क करते थे, उनको ये उपलब्ध हो पाता था। अब यहाँ पर एक ऑफिस खोल करके इसका ये किया जाना है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि लोगों को लाभ इसका मिले और कम से कम एक व्यवस्था यहाँ बनने से कुछ बीमारियां हैं अस्पताल की जो दूर होने में उसको मदद मिलेगा। एक जो डॉक्टर नहीं रहते हैं यहाँ पे, कभी कभी सुनने में मिलता है ड्यूटी डॉक्टर ऑफ है, उसको मदद मिलेगा। जो दलाली है यहाँ पे, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर अपने यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से उनको बोल दिया जाता है कि अस्पताल में नहीं हो पाएगा तो मेरे नर्सिंग होम में आ जाओ, या कोई दलाल लेके जाता है, उस पर कुछ प्रहार हो सकेगा। और जो कोई गरीब व्यक्ति है जो कि असहाय महसूस करता है उसको भी कुछ रिलीफ हो सकेगा। इस मकसद से ये किया गया है। जो भी असहाय मरीज आएंगे, जिनका कोई नहीं होगा, उनके घर के लोग पहुंचने से पहले हमारे लोग अवेलेबल रहेंगे। जो भी उनको नीड है, जैसे उन्हें दवा की नीड है, इमरजेंसी रात में अगर आप पेशेंट लेकर आते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है, दवा दुकान बंद रहते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होगा। लोगों को बेड पे ले जाना, तुरंत इलाज कराना देखने को ही मिलता है लापरवाही में कि लोग स्ट्रेचर में पड़े रह गए, हॉस्पिटल में पड़े रह गए, घंटों 2 घंटा तक डॉक्टर नहीं आया और लोग दम तोड़ देते हैं। तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो गरीब असहाय है, रांची तक जा नहीं पा रहे हैं, जिनको रेफर किया गया है उसको हम लोग रांची तक लेके जाएंगे। वहाँ भी हम लोगों ने 2 लोगों को रखा है, वहाँ उनका बेहतर इलाज होगा। कैसे बेड मिलेगा, दुर्भाग्य इस बात की है कि वहाँ भी गिद्ध बैठे हुए हैं पेशेंट को लूटने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल। इस मामले को भी हम जोर शोर से उठा रहे हैं। आने वाले दिन में मेरा प्रयास होगा कि रांची में भी इसी तरह का सेवा कुटीर हम वहाँ करें। समस्तीपुर के जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी पर सदस्यों ने अविश्वास जताया है। इसे लेकर सदस्यों ने 14 जिला परिषद सदस्यों की ओर से एक आवेदन जिला परिषद कार्यालय में जमा किया है। सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष पर विकास कार्य में रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया और बताया यह भी गया कि सौंपे गए ज्ञापन में आरोप यह भी लगाया गया कि लगभग 3 साल पूरा होने के बाद भी जिला परिषद समस्तीपुर के संकल्पना और योजनाओं के कार्यान्वयन में जो है वो खुशबू कुमारी असफल रही हैं। आपको बताते चले कि जिला परिषद समस्तीपुर के संकल्पना और योजनाओं के कार्यान्वयन में खुशबू कुमारी असफल रही हैं। लेकर नहीं है, हम लोग जिला अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। उनके जो है कार्यकाल जो है सही नहीं चला पाए हैं, सही ढंग से वो संतुष्टजनक जो है तो जिला परिषद में काम नहीं कर पाए हैं। जिला परिषद में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है और उसका खर्च नहीं हो रहा है। 10 महीने से पार्षद लोग जो है काम करके क्षेत्र में जो है सो वेंडर का भुगतान नहीं हो रहा है और अध्यक्ष का उदासीन रवैया के खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं।
जी नहीं, हम लोग पहली बार आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले तो वो भाग गए थे अध्यक्ष महोदया अपने 25-30 मेंबर को लेकर के, और हम लोग तो गए थे सदन में वोटिंग के लिए। रह गया वो अपने कर्तव्य से अलग चल रहे हैं, किसी भी पार्षद को वैल्यू ही नहीं देते हैं और वो डिक्टेटरी करते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि 3 साल गुजर गया और पूरे बिहार में समस्तीपुर जिला सबसे पिछले पौधान पे है। बगल के जिला में पता कर लीजिए कि वहाँ राशि ही नहीं है खर्चा करने के लिए, जबकि यहाँ 100 करोड़ से ऊपर राशि है। हम लोग कोई दल से तो चुनाव जीत के आए नहीं, हम लोग अपनी विवेक पर, अपनी लोगों के जनता के विश्वास पर चुनाव जीत के आए। जनता से बहुत बड़ी बड़ी वादे करके आए और जनता के बीच में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं, क्षेत्र नहीं जा पाते हैं। भविष्य में पेयजल की समस्या न हो, इसे लेकर बोकारो स्टील सिटी इलाके में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था में लगा हुआ है। बोकारो स्टील की ओर से दामोदर नदी से पचौरी होते हुए कूलिंग पॉइंट तक जो है वैकल्पिक पाइपलाइन बिछाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन पचौरा में विस्थापितों और आदिवासी इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं बोकारो स्टील प्रबंधन, जिला प्रशासन और DPLR की ओर से भी जो है वो ग्रामीणों को मनाने का काम शुरू हो चुका है। चास अंचल अधिकारी ने भी कहा कि विस्थापितों की बात सुनना जरूरी है, समाधान के लिए रास्ता निकालना भी जरूरी है। यह है कि हम लोग को एक अल्टरनेट रूट पानी के लिए शहर के लिए चाहिए। आप देखेंगे कि 2016 में जब कैनाल ब्रिज हुआ था तो पूरे शहर में पानी का हाहाकार मच गया था और हम लोग के पास कोई सोर्स नहीं था कि हम लोग कहीं से पानी लेके आए। उसको मद्देनजर रख करके एक मैनेजमेंट ने अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने का प्लान किया है। वो यही अल्टरनेट सोर्स है, यहाँ से पानी ले जाएंगे तो हमको लगता है शहर को इन केस ऑफ किसी भी इमरजेंसी में हम लोग शहर को बचाने में कामयाब रहेंगे। आज देखिए अगर कैनाल कहीं ब्रिज हो जाता है तो आप बताइए, आप लोग भी शहर में रहते हैं, कहाँ से आप पानी लेंगे? कोई सोर्स ही नहीं मेरे पास, एक बोरवेल तक नहीं है। तो कहीं न कहीं से हमको एक सोर्स पैरेलल डेवलप करना है जिससे कि हमारा शहर सर्वाइव करे। मान लीजिए प्लांट ही नहीं रहे, शहर नहीं रहे तो गांव ही रह के क्या करेगा? सब तो फिर तो वैसे ही हाल हो जाएगी, पाले जाए। इसलिए हम लोग इकट्ठा जो हुए हैं, मेन मकसद यही है कि सबका सपोर्ट चाहिए, सबका हेल्प चाहिए और पानी की व्यवस्था हमको अल्टरनेट शहर के लिए करनी। तेल के लिए जो पाइपलाइन यहाँ से बिछने वाला था पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ बाधा हो गया था और ग्रामीणों के द्वारा कुछ इसमें बाधा उत्पन्न किया गया था। उसको हम लोग देखने के लिए अभी आए हुए हैं कि इसको फिर से कैसे ग्रामीणों से वार्ता करके और इसको शुरू किया जाए। हाँ, विरोध में तो उन लोग का कहना भी सही है। उन लोग के जो पक्ष है उसको हम लोग उनसे बात करने के बाद ही कुछ करेंगे। उनसे वार्ता पहले करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। जरी तरीके से पूरा 1000 एकड़ जमीन पचौरा का ट्रांसफर कर दिया गया। तब जब राज्य सरकार जमीन नहीं ली, नहीं बोलते सरकार, हेमंत सरकार की सरकार में यदि आदिवासी सरकार रहते हुए भी अगर यदि जमीन लूटा जा रहा है आदिवासी का, ये तो घोर निंदे है। हम लोग मांग करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग CBI जांच भी लिखेंगे, फिर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जांच हम लोग लिखेंगे, काहे कि जमीन ऐसा है कि हम लोग जमीन से ही, आज देखिए ना गड्ढा खोद दिया है। अब इतना दिन से कोई गिर जाएगा, कोई अगर कुछ हो जाता है गड्ढा में तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जान दे देंगे, फिर जमीन नहीं देंगे। जमीन एक ही शर्त में देंगे, जो यहाँ का फिर से नया नोटिफिकेशन करे, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। हाँ, नियोजन मुआवजा और हम लोग को जो आज का रेट में जो 2013 के तहत हम लोग को भुगतान होगा वो दीजिए, और 2013 के तहत में जो हम लोग को साइड होना चाहिए उस साइड हम लोग को चाहिए। पाकुड़ पुराना सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को हेल्थ हुल महोत्सव के तहत एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन और नेत्र रोगों से संबंधित निःशुल्क जांच की गई है। ये शिविर जिला प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड और विमेन डॉक्टर विंग IMA झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन महेशपुर विधानसभा के JMM विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, DC मनीष कुमार, SP प्रभात कुमार और डॉक्टर भारती कश्यप ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया है। साथ ही शिविर में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। इन लोगों का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है और इस स्तर से भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी अपने स्तर से जहां तक हो सकेगा स्टेट गवर्नमेंट से
जो कमियां हैं, जो महसूस कर रहे हैं हम लोग हर जगह प्रखंड स्तर में भी, तो उसको पूरा करने का और आधारभूत संरचना भी पूरी करने का अभी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पकुड़िया में आप जान रहे हैं कि बहुत दिन से इनकम्प्लीट हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, और जब से हम एमएलए बने हैं तब से हम लगे हुए हैं कि इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। बहुत पैसे लग गए हैं उसमें और जर्जर हो गया है। उसके लिए हर दरवाजा को हमने खटखटाया है और अभी उसका हमको लगता है कि एस्टिमेट बन गया है और हम सोचते हैं वो बन जाएगा। तो हमारे यहाँ भी पकुड़िया में डॉक्टर की कमी है, तो निश्चित रूप से उसको पूरा करने का हम प्रयास करें। जब से झारखंड अलग राज्य बना है, डॉक्टरों में एक आदत सी बन गई है कि सरकार छुट्टी जब करते हैं, सरकार करती है तो वो योगदान लेते हैं और फिर चले जाते हैं। इस जो ये जो कल्चर है जो डॉक्टरों के, इसको कैसे दूर करेगी सरकार? देखिए, उनकी सुविधाओं को भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, या उनकी जो डिमांड है वो भी जानना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्यों है। परम पूज्य गढ़ाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की शिष्या गणी अरिका 105 विभाश्री माताजी ससंत 12 पिच्छी का हजारीबाग नगर में गाजे बाजे के साथ मंगल प्रवेश हुआ है। इस दौरान हजारीबाग जैन समाज के अध्यक्ष धीरेन्द्र सेठी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश विनायका और महामंत्री पवन कुमार अजमेरा सहित काफी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष वर्ग के लोग शामिल हुए। अपने प्रवचन के दौरान विभाश्री माताजी ने श्रद्धालुओं से अपनी वाणी में मधुरता लाने की बात कही है। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना पुलिस पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में 2 दरोगा सहित एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमले के दौरान सब इंस्पेक्टर आर.के. दुबे और अमित कुमार से सरकारी पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि समस्तीपुर कोर्ट से दहेज उत्पीड़न मामले में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी, जहां पुलिस की कार्रवाई को देखकर स्थानीय लोग पुलिस के साथ उलझ पड़े। पहले पुलिस को बंधक बनाया और आपको बताते चलें कि फिर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र कुमार को भी पुलिस गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया है और इस मामले में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं वारंटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद से सूचना मिली कि धक्का मुक्की किया जा रहा है, तो जो जैसे था पहुंचा उसमें हम लोग पहुंचे और उसके बाद से हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए तो फोर्स आया, तब जाकर हमें कितने आदमी जख्मी हुए? 2 आदमी और एक सिपाही जख्मी, घायल 3 आदमी जख्मी। बहुत ज्यादा तो मारपीट हुआ कि पत्थर लग गया है? हाथापाई में मारपीट भी हुआ और हाथ में पत्थर लेके हमला किया गया और पत्थर चलाया भी गया। ये मामला यह है कि लहरियासराय थाने की पुलिस 2 वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, लेने के लिए आई थी। सैदनगर जगह का नाम है, वहाँ आई थी। आने पे जो आरोपी थे उनके और उनके परिजनों के द्वारा उन पर हमला किया गया, मारपीट की गई। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया, हमारे पुलिस जो कर्मी थे उनको, और उसके बाद पुनः जो आरोपी लोग थे उनको गिरफ्तारी के लिए, जिन लोगों ने पुलिस पर अटैक किया था उनको ढूंढने के लिए पुलिस आई। पुलिस की टीम पर हमला किया गया, रोड को अवरुद्ध किया गया, रोड पर टायर्स वगैरह जलाए गए, जैसा आप देख सकते हैं, और कुछ पथराव किया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। बोकारो जिलों में आपको बताते चले कि एनआईए की टीम ने दस्तक दी है और जिले के गोमिया प्रखंड में कुल 8 जगहों पर नक्सली समर्थकों के यहां पर छापेमारी की गई, जिसमें गोमिया थाना क्षेत्र में 1 और चतुर्चट्टी थाना क्षेत्र में 7 जगह शामिल हैं। और इस दौरान एनआईए की टीम के साथ में बोकारो पुलिस की टीम भी मौजूद थी। बताया यह भी जा रहा है कि फरवरी 2024 में पुलिस के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आधार पर इन जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम के द्वारा आज बोकारो जिले में छापामारी किया गया है। उसमें बेसिकली चतुर्शक्ति और गोमिया एरिया में करीब 8 टीम के द्वारा किया गया है। उसमें बोकारो पुलिस की तरफ से भी जो ताकि कोई जो रेड है उसमें कोई विफलता ना करे, कोई लोगों को हानि ना पहुंचे, उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और बाकी ऑपरेशन भी हम लोगों ने लॉन्च।
दुमका जिले में चल रहे अवैध लॉटरी के कारोबार ने अब तक न जाने कितने युवाओं को बर्बाद कर दिया है। समय समय पर प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वो महज खानापूर्ति ही साबित होता है। इसी बीच में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रशासन ने दुमका के मिनी बस स्टैंड से 5 पेटी अवैध लॉटरी जब्त की है। बताया यह भी जा रहा है कि जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। सुबह सूचना मिली थी कि मैक्सी स्टैंड में कुछ कार्टून रखे हुए हैं जिनमें लॉटरी के टिकट संदिग्ध अवस्था में हैं। आकर के देखा, जांच करने पर पाया कि ये लॉटरी के ही टिकट थे। थाना को सूचना दी गई और जो है इसे टिकट को जब्त कर लिया है। अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सीसीएल बरका सैल प्रक्षेत्र में वर्षों से लोहा और स्क्रैप की चोरी होती रही है, जहां पहले युवाओं और महिलाओं के समूह की ओर से लोहा चोरी करने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। अब नाबालिग बच्चे भी लोहा चोरी करने में लग गए हैं। ताजा मामला भुरकुंडा परियोजना के बलकुंद्रा खुली खदान का है। मिली जानकारी के अनुसार 4-5 की संख्या में नाबालिग लड़के किसी तरह से माइंस में प्रवेश कर गए और लड़के माइंस के दक्षिणी छोर पर लोहे के पाइप को चुराने की जुगत भिड़ा रहे थे। इस दौरान कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि बाद में लड़कों को हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया है। आपको बताते चलें कि सीसीएल बरका सैल प्रक्षेत्र में सालों से लोहा और स्क्रैप की चोरी होती आ रही है, जहां पहले युवाओं और महिलाओं के समूह की ओर से लोहा चोरी करने के मामले सामने आते रहे हैं। और ताजा मामला भुरकुंडा परियोजना के बलकुंदारा खुली खदान का है, जहां पर 4-5 की संख्या में नाबालिग लड़के किसी तरह से माइंस में प्रवेश कर गए हैं और माइंस के दक्षिणी छोर पर लोहे के पाइप को चुराने की जुगत भिड़ा रहे थे। इस दौरान कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया है। हालांकि बाद में लड़कों को हिदायत देते हुए छोड़ भी दिया गया। दरअसल पूरा मामला पतरातू से है, जहां पर बलकुंद्रा खुली खदान में नाबालिग पहुंचे थे, लोहे के पाइप चुराने के लिए योजना भी बना रहे थे। इस दौरान यहां पर मौजूद कर्मियों ने देख लिया, जिसके बाद में उन्हें पकड़ा गया। हालांकि लड़कों को हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया है। खबर कैमूर से है, जहां पर बर्थडे पार्टी में लड़के से छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ गया है। बताया गया कि छेड़खानी के बाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किए हैं। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के फकराबाद गांव की है, जहां पर मृतक युवक की पहचान चांद थाना क्षेत्र के बढ़हरिया गांव निवासी निजामुद्दीन अंसारी का पुत्र नौशाद अंसारी के रूप में हुई है। आज चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लगभग सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। अब तक अनुसंधान में जो हम लोग को पता चला है उसमें है कि इसमें शामिल जितने भी अभियुक्त हैं सभी लोग आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। ये लोग मिलकर एक कोई बर्थडे पार्टी कर रहे थे, वहां पे इन लोगों के बीच कोई झड़प हुई थी और उस पार्टी के उपरांत ये सभी वापस घर लौट रहे थे। उसी क्रम में फकराबाद मोड़ पर एक जो चौराहा है वहां पर रोड पे फिर इन दोनों के बीच दोबारा इन लोगों के बीच झड़प हुई है, जहां पर एक जो अभियुक्त है उनके द्वारा गोली मार दी गई, जो मोहम्मद नौशाद करके हैं चांद थाना क्षेत्र की, उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है और अब तक हम लोगों ने इस घटना में प्रयुक्त जो बाइक है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और घटनास्थल से 2 खोखा बरामद हुआ है और कुछ खून के धब्बे मिले हैं, जिसका कि एफएसएल टीम की सहायता से हम लोग उसको संरक्षित भी करवा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी उक्त घटनास्थल का दौरा किया गया और उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और इस घटना में जो मेन अभियुक्त है उसकी भी पहचान हम लोगों ने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है। मां ने अपनी 1.5 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी है। मामला घाघरा थाना क्षेत्र के बड़ा अजियातू गांव का है। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है। घटना के संबंध में मृतक बच्ची नीतू कुमारी के पिता और आरोपी फुलमानी देवी के पति कैलाश गोप ने बताया कि उसने अपनी पत्नी फुलमनी देवी को बच्ची को गर्म कपड़ा पहनाने की बात कही, जिस पर उसकी पत्नी ने बच्ची की सब्जी काटने वाले चाकू से गर्दन रेत दी। कैलाश गोप ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति खराब है।
आपको बताते चले कि मां ने ही अपनी ही मासूम बच्ची की जान ले ली है। पूरा मामला गुमला से सामने आया है, जहां पर 1.5 साल की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो वहीं पिता का कहना है कि उसकी जो पत्नी है वो मानसिक रूप से बीमार है, जिस दौरान गर्म कपड़े पहनाने को लेकर ये बात हुई थी और इस दौरान महिला को गुस्सा आ गया और महिला ने सब्जी काटने वाली चाकू से बच्ची का जो है वो गला रेत दिया है, जिससे बच्ची की जान चली गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला घाघरा थाना क्षेत्र के बड़ा अजियातू गांव का है। मैं खाना बना रहा था, उस टाइम मेरी पत्नी बच्ची को तेल लगा रही थी। बस तेल लगाई, उसके बाद वैसे ही लगी कपड़ा पहना रही थी। वैसे ही में तुरंत मैं इधर उधर को दौड़ने लगा, बच्ची को पता नहीं चला, तो फिर देखा तो गर्दन को काटी थी। कौन काटी थी गर्दन? पत्नी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।